सो हेलो वेलकम गाइस, मैं नूतन संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जो हमारे वॉरेन बफेट के रिलेटेड सीरीज चली थी उसी का पार्ट होने वाला है और ये होने वाला है 1984 के रिलेटेड का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। सो ये जो यहाँ पे जो पार्ट 4 है उसका सबसे पहले लेसन है, उसमें वॉरेन बफेट बेसिकली अपना जो न्यूज़पेपर बिजनेस है उसकी बात करते हैं। वो वहाँ पे बफेलो न्यूज़ नाम का एक न्यूज़पेपर कंपनी ओन करते थे बर्कशायर हाथवे के थ्रू। सो वो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि एक बार अगर आपका जो न्यूज़पेपर है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर किसी एक पर्टिकुलर गांव में या फिर विलेज में या फिर बेसिकली सिटी में एक बार वो डोमिनेंट हो जाता है, उसके बाद वो जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा अच्छे से चलते रहेगा। आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलते रहेगा। फिर आप जो आपका न्यूज़पेपर है उसकी जो क्वालिटी है अगर वो कम भी कर दोगे फिर भी उसकी जो सेल्स है उस पर असर नहीं पड़ने वाला। वो आगे यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे बहुत कम बिजनेसेस है जहाँ पे ऐसी चीज़ हमें देखने मिलती है। नॉर्मली अगर कोई भी बिजनेसेस होता है, जैसे अगर हम अगर वो समझ जाए सैमसंग की बात करेंगे यहाँ पे, अगर सैमसंग ने अपना जो फोन है वो अच्छे अच्छे फोन लाने बंद कर दिए उसके फोन की सेल्स कम होने वाली है। जो एप्पल है एप्पल की सेल्स बढ़ जाएगी, जो बाकी सब जो फोन की कंपनियां हैं उनकी सेल्स बढ़ने वाली है। और क्योंकि अगर उनके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है अगर वो क्वालिटी कम होने लग जाती है तो हमें उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले। लेकिन 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 न्यूज़पेपर वाले बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर में हमें नेटवर्क इफेक्ट देखने मिलता है। नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है, यानी जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल मीडिया की, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम की, जैसे जैसे मीन्स आप समझ जाए 8th में हो गया, फिर 9th में हो गया, फिर 10th में हो गए, तो जैसे जैसे आप 12th में आए, जैसे आप बेसिकली सोशल मीडिया यूज करना आपने चालू किया, क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके सब दोस्त लोग क्योंकि फेसबुक इस्तेमाल करते हैं आप भी फेसबुक इस्तेमाल करोगे। अगर वो लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं आप भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल करोगे। अगर आपके जो दोस्त लोग हैं अगर वो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं आप भी ट्विटर इस्तेमाल करोगे। अगर वो लोग बेसिकली कोई और सोशल मीडिया का ऐप इस्तेमाल करते हैं आप भी वही करोगे। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। ठीक है, मीन्स आप बेसिकली अपनी कम्युनिटी, आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका बेसिकली जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी करती है आप भी वही करते हो। ये जो न्यूज़पेपर बिजनेस है वो पहले का सोशल मीडिया है। ठीक है, यानी ये जो सोशल मीडिया है जो आप बोल सकते हो वो न्यूज़पेपर से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, समझ जाए कि पुराना समय चल रहा है अभी और अभी सोशल मीडिया नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। अभी लोगों को नॉर्मली जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर से ही पता चलती है। ठीक है, और मैं समझ जाए मैं स्कूल में जाता हूँ, अगर मैं स्कूल में जाता हूँ और मैं बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और बाकी सब जो बंदे हैं वो समझ जाए टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर ऐसा कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जहाँ पे उनको पॉलिटिकल न्यूज़ मिलता है और मुझे बेसिकली इकोनॉमिकल न्यूज़ मिलता है। अभी वो लोग सब लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की बात कर रहे हैं और मैं अकेला वहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करके क्या करूँगा, मैं किसको बोलूँगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए मैं उनके साथ पॉलिटिक्स की बात करने के लिए मुझे भी पॉलिटिक्स की जानकारी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे भी टाइम्स ऑफ इंडिया का या फिर बेसिकली कोई भी एक पॉलिटिकल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। जिसकी वजह से अगर कोई भी एक न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर एरिया में डोमिनेट हो जाता है उस न्यूज़पेपर की जो सेल्स है उसको कम कर पाना बेसिकली किसी और न्यूज़पेपर के लिए बहुत एकदम कठिन काम होता है और उसके सामने कोई और कंपटीशन खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसी ही एडवांटेज हमें मिलती है बेसिकली सोशल मीडिया के ऐप में, जैसे फेसबुक या फिर जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करेंगे गूगल का यूट्यूब, देन अलीबाबा या फिर अमेजॉन, क्योंकि बहुत सारे लोग वही इस्तेमाल करते हैं हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। स्नैपडील आया लेकिन हम स्नैपडील इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो अमेजॉन था उस पर जो ऑफर्स थे वो भी अच्छे खासे थे और मेनली बहुत सारे लोग अमेजॉन का ही इस्तेमाल करते थे या फिर फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते थे। और क्योंकि बहुत सारे लोग उसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वही पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये जो एडवर्टाइजर होते हैं यानी न्यूज़पेपर या फिर जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं उनका जो प्राइम रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो होता है एडवर्टाइजर। अगर आपने सोचा होगा कि ये फेसबुक पैसा कैसे कमाता है, फेसबुक बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा के पैसे कमाता है। ठीक है, जो सामने वाला सोशल मीडिया ऐप है वो भले ही कितनी अच्छी क्वालिटी का हो जाए, सामने वाला न्यूज़पेपर भले ही कितनी अच्छी क्वालिटी का हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो ऐप है वो बेकार भी हो जाए लेकिन आपके ऐप के ऊपर ज्यादा बंदे आते हैं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ज्यादा बंदे आते हैं। एडवर्टाइजर्स भी यही देखेंगे और आपके पास ही एडवर्टाइजमेंट देंगे, जिसकी वजह से आपकी ही सेल्स, आपका ही रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ठीक है, इसलिए बेसिकली आपको जो वॉरेन बफेट जी वो यहाँ पे इसी चीज की यहाँ पे सलाह देते हैं कि आपको ऐसी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हमें ये नेटवर्क इफेक्ट देखने मिलता है। ये नेटवर्क इफेक्ट कहाँ देखने मिलता है, हमें सोशल मीडिया में देखने मिलता है। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोई टीवी चैनल में देखने मिलता है, कोई टीवी स्टेशन पे देखने मिलता है। जैसे अगर मैं मेरी मम्मी की बात करूंगा मेरी मम्मी अभी फिलहाल
कलर्स की ही ये सब चीज़ें देखती है, यानी कलर्स के ही सीरियल देखती है, क्योंकि मीन्स वो बेसिकली एक पर्टिकुलर शो देखती है कलर्स का। सो वो शो खत्म होने के बाद भी जितने भी शो आते हैं वो सब मम्मी देखती है। वो अगर कलर्स देखती है तो बेसिकली वो किसी और चैनल की तरफ नहीं जाती, वो स्टार प्लस नहीं देखेगी, स्टार उत्सव या फिर कोई और चीज़ नहीं देखेगी, सोनी सब या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेगी। अगर वो कलर्स देखती है, अगर वो कलर्स का एक शो देखती है, एक सीरियल देखती है, तो बाकी सब सीरियल भी कलर्स का ही देखेंगे। मीन्स मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ कॉमन है या फिर अनयूजुअल है, लेकिन बेसिकली आप अपनी रिसर्च करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मेरी कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली अगर कोई और एग्जाम्पल की बात करेंगे जहाँ पे हमें नेटवर्क इफेक्ट देखने मिलता है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे कोको कोला की, ठीक है। सो कोको कोला का नाम इतना अच्छा हो चुका है, नाम इतना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो कोको कोला है मीन्स सबके मुंह पे कोको कोला ही रहता है। या फिर बेसिकली इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया में स्प्राइट और थम्स अप, ठीक है। सो स्प्राइट और थम्स अप का नाम इतना बढ़ चुका है, मीन्स नाम इतना बड़ा हो चुका है। मुझे थम्स अप इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कोको कोला ज़्यादा पसंद है, मैं कोको कोला ज़्यादा पीता हूँ। थम्स अप मुझे थोड़ा बहुत कम पसंद है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को कोको कोला पसंद है। और बेसिकली उन्हें सुना रहेगा कि उनके जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी कोको कोला पीते हैं, या फिर ये जो मैकडी है, मैकडोनल्ड्स है, उसमें बेसिकली कोको कोला आपको सर्व करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कोको कोला अच्छा आता है, जिसकी वजह से आप अगली बार से कोको कोला ही बाय करोगे। क्योंकि अगर हम हमारे मुंह की बात करेंगे, जो हमारा माउथ है वो एक बहुत सेंसिटिव जगह है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कोई भी बेकार की चीज़, ऐसी कोई चीज़ जो बाकी सब लोग नहीं पीते या फिर नहीं खाते, वो चीज़ हम लोग खा के या फिर पी के अपने माउथ का टेस्ट बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, उससे हमारा मूड खराब हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कोको कोला पीते हैं या फिर उनके जो दोस्त लोग हैं अगर वो कोको कोला पीते हैं, सो ये बात मीन्स एक प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, तकरीबन 80 to 90% चांस है कि आप भी कोको कोला ही पियोगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें नेटवर्क इफेक्ट देखने मिलता है। और अगर आपके पास ऐसे कोई और एग्जाम्पल है नेटवर्क इफेक्ट का, तो आप प्लीज़ नीचे हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, ठीक है। सो यही था लेसन नंबर 1, अभी चलेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है, इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि किसी भी शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है अगर जो कंपनी है वो सिर्फ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे जहां पे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स अच्छे खासे। मुझे पता है कि मैंने ये बात बहुत बार बोली है, लेकिन ये जो एग्जांपल है जो इस लेसन में देने वाला हूं मैं, वो थोड़ा अलग है, ठीक है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो अच्छे रिटर्न्स वाले बिजनेस में ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती है। वो अपने सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर बेसिकली अपना मैनेजरियल डोमिनेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग बेसिकली कंपनियों का एक्विजिशन नहीं करती जहां पे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स कम देखने मिलते हैं। समझ जाए मेरी यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, और वो जो कंपनी है अगर समझ जाए उसकी 95% ऑफ द अर्निंग्स, उसकी 95% ऑफ द सेल्स किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से आती है, और जो बाकी की जो 5% ऑफ सेल्स है, जो प्रॉफिट है, वो दूसरे बिजनेस से आते हैं। सो आप बोलोगे कि भाई वो जो 5% है, जो प्रॉफिट आ रहा है, फिर जो सेल्स आ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मेजोरिटी जो अर्निंग्स है वो एक अच्छी बिजनेस से आ रही है जहां पर रिटर्न्स अच्छे खासे हैं, और बाकी का सिर्फ 5% ऑफ सेल्स ही एक बेकार बिजनेस से आ रहा है या फिर एक ऐसे बिजनेस से आ रहा है जहां पे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स अच्छे खासे नहीं है। सो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ता है अगर वो जो बिजनेस है जो 5% है जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे जो रिटर्न्स है अगर वो रिटर्न्स भी अच्छे खासे होते हैं, सो यहाँ पे हमें कंपाउंडिंग देखने मिलती है, और वो कंपाउंडिंग बेसिकली आपको लगेगा कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल में बहुत फर्क पड़ने वाला है। और क्या पता है जो इसका जो मेजोरिटी वाला बिजनेस है तकरीबन 95% वाला, अगर वो छोटा होने लग जाता है, उसकी सेल्स कम होने लग जाती है, और ये जो दूसरा बिजनेस है अगर वो ग्रो होने लग जाता है, सो क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है, सो कंपनी के मेजोरिटी ऑफ रिटर्न्स ऐसे बिजनेस से आएंगे जहाँ पे जो रिटर्न्स है वो कम है, जिसकी वजह से उसका ROE, ROC कम होने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट उसके हिसाब से उसकी वैल्यू करेगा, जिसकी वजह से मार्केट उसका शेयर प्राइस गिरा देगा, ठीक है। और इससे सिर्फ यही चीज़ देखने नहीं मिलती, इससे हमें यह भी पता चलेगा कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। अगर जो मैनेजमेंट है, मीन्स जो किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया हो सकता है, लेकिन अगर वो अपना जो सेल्स है या फिर जो मैनेजरियल डोमिनेंस है अगर वो बढ़ाने के लिए ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसको अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं मिलते, तो हमें ये बात पता चलती है कि मैनेजमेंट एकदम ग्रेट नहीं है। मैनेजमेंट गुड हो सकता है लेकिन ग्रेट नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि क्या हमें इस बिजनेस में एकदम हैवीली इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी क्या हम इस बिजनेस में अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 25%, 30%, 40% या फिर 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम ऐसे एग्जांपल की बात करेंगे, सो यहाँ पे इसका एग्जांपल आता है कोको कोला, ठीक है। तो जो कोको कोला जो कंपनी है वो यहाँ पे सिर्फ सिरप बनाती है, यानी कोको कोला का सिर्फ सिरप बनाती है, देन वो सिरप वो दूसरी बॉटलिंग कंपनी को बेचती है, देन वो जो बॉटलिंग कंपनियां है वो सिरप में
पानी डालती है, शक्कर डालती है, उसको बॉटल में भरती है, उस पर कोको कोला का स्टिकर लगाती है, देन उसको बेचती है। सो यहाँ पे जो कोको कोला है वो सिर्फ सिरप बनाता है जिसपे उसको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। वो यहाँ पे चाहे तो बॉटलिंग भी कर सकती थी, वो अपने सेल्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे बॉटलिंग कर सकती थी, सिरप में पानी मिला सकती थी, शक्कर मिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न्स थे, वो ये बिजनेस में जो रिटर्न्स थे वो रिटर्न्स बहुत कम थे, जिसके वजह से वॉरेन बफेट जी को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा एकदम, जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पे हेवीली इन्वेस्ट किया। एक समय के लिए वॉरेन बफेट जी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का तकरीबन 25% ऑफ द पैसा कोको कोला में इन्वेस्टमेंट किया था। सो बेसिकली आपको और हमको इससे सिर्फ यही सीखना चाहिए कि आपको बेसिकली अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस मिलता है जहाँ पे उसका जो इकोनॉमिक्स अच्छा खासा है, बिजनेस अच्छा खासा है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी खासी है, और वो सिर्फ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसका जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स अच्छे खासे होने वाले, सो वहाँ पे आप हेवीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 25 से 50% या फिर आपकी जितनी मर्जी हो उतना आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो बेसिकली आपको उसमें 5 या 10% या फिर छोटी मोटी अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो यही था हमारा लेसन नंबर 2। मेरे हिसाब से आपको लेसन नंबर 2 समझ में आया होगा, और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब बाबा को पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, बेसिकली हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आ रही है, जिसकी वजह से ये जो वीडियो है उसका जो रीच है, जो यूट्यूब बाबा इस वीडियो के रीच को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमें फाइनेंशियल मदद मिलेगी। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच, और हम चलते हैं।